गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बिहार एसएससी का 10वीं पास, आप थंबनेल में ही देख पा रहे हो कि 10वीं पास के लिए बम्पर भर्ती आ गया है। इसमें आपको 10वीं पास जो भी मैट्रिक किया हुआ है उसके लिए भर्ती आया हुआ है बिहार एसएससी में। अंतिम डेट भी बहुत करीब है। आपको इस वीडियो में मैं सारी जानकारी देने वाला हूँ। कार्यालय परिचारी का भर्ती है, 2025 का भर्ती है ये। आपको सारी चीज़ बताऊंगा, कब से फॉर्म भरने का डेट है, कब से कब तक है, इसका सैलरी क्या है, इसका फ़ी क्या है भरने का, किस पोस्ट का है, ऑनलाइन भरना है ऑफलाइन, कितना पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज है, क्या सिलेबस है, सब चीज़ आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो प्रीवियस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और पूरा डिटेल्स को आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये कार्यालय परिचारी, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कार्यालय परिचारी का ये फॉर्म है। कार्यालय परिचारी में देखिए सबसे ऊपर, अगर यहाँ पे देख पाइएगा आप, यहाँ पे आपको मैं मार्क करके दिखाऊंगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 25 अगस्त, ठीक है। आप सोच रहे होंगे 25 अगस्त, और यहाँ दिखे आवेदन की अंतिम तिथि 26/9, ठीक है, 26/9। यहाँ एक बार देखिए, यहाँ फिर दिखा देता हूँ मैं। आवेदन की अंतिम तिथि 26/9, मतलब 26 सितंबर को अंतिम तिथि, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये जो डेट है इसको बढ़ा बढ़ा के इसको लास्ट डेट जो है 21 नवंबर कर दिया गया है। मतलब आज है 18 और मात्र आपके पास 3 दिन टाइम है। और जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को डाल लीजिए। इस फॉर्म में क्या क्या है मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले बात है, कार्यालय से परिचारी है, इसका एलिजिबिलिटी मात्र 10th क्लास है। अगर आप 10वीं पास है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको क्लियर, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं मैट्रिक अथवा किसी समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण। आप 10th पास है, आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो इस फॉर्म को आपको बिल्कुल भरना है। और आपको फॉर्म भरने में भी कुछ नहीं है, आपको 100 रुपया लग रहा है, मात्र 100 रुपया ही लग रहा है। पहले इस फॉर्म को भरने में 540 रुपये लगता था। अभी इस फॉर्म को का दाम घटा के 100 रुपया कर दिया गया। बिहार के जितने भी फॉर्म है सबका दाम अभी 100 रुपया है। तो इस फी का दाम भी ज़्यादा नहीं है, 100 रुपया ही है। इसका मैं सब कुछ इसके बारे में बताने वाला हूँ। फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ भरना है, पहले इसके बारे में ज़्यादा कि आपको सिर्फ 10th पास है तो आप बिल्कुल फॉर्म भरेंगे। तो मुझे लग रहा है मैक्सिमम लोग इसमें से आप लोग योग्य होंगे फॉर्म भरने के लिए। मैक्सिमम लोग ये एलिजिबिलिटी पूरी करते होंगे, ठीक है। इसमें जो वैकेंसी है वो 3,500 से भी ज़्यादा वैकेंसी है, 3,727 वैकेंसी है। आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। इसमें वैकेंसी जो है 3,727 वैकेंसी है। देखिए, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3,727 वैकेंसी। देखिए, ये देखिए 3,727 टोटल वैकेंसी जो हो गया 3,727। ये बहुत वैकेंसी होता है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी होता है। ये चुनावी साल था 2025, आपको पता है कि बिहार में इलेक्शन था, इस वजह से इतना बिहार एसएससी बहाली है, वरना इतना बहाली नहीं आता है। तो इसको आपको चूकना नहीं है। अगर आप 10वीं क्लास उत्तीर्ण हैं तो बिल्कुल इस फॉर्म को भरना है, ठीक है। और महिलाओं के लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। जो भी बिहार की मूल निवासी महिलाएं हैं, जो भी महिला बिहार की हैं मूल निवासी, उनके लिए तो 35% सीधा आरक्षण है। सीधा आरक्षण 35% है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि महिलाओं के लिए तो इसमें कुछ कहना ही नहीं है, ठीक है। उम्र जो है आप 18 साल से ज़्यादा के होने चाहिए और 37 वर्ष से कम के होना चाहिए। यूआर की एलिजिबिलिटी है, मतलब ये आप सामान्य कोटे से आते हैं, सामान्य श्रेणी से आते हैं, तो आपको 18 से 37 आपको इसमें उम्र है। 18 तो सबके लिए है, जो लोअर लिमिट है, मतलब 18 से आपको होना चाहिए, सबके लिए है। लेकिन जो ऊपर का उम्र है 37 साल, ये जो है सामान्य श्रेणी के बच्चों के लिए, सामान्य श्रेणी की महिलाओं के लिए, सबके लिए है। और ओबीसी है, अगर आप हैं ओबीसी, मतलब अगर आप पिछड़े वर्ग से आते हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब 40 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं। और SC ST में 42 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, मतलब 5 साल का रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 साल का छूट दिया गया है। आप यहाँ पे एक बार क्लियर आपको मैं दिखा भी देता हूँ। देखिए, 37 वर्ष, 40 वर्ष, 40 वर्ष और 42 वर्ष। देखिए, अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग में अत्यंत पिछड़ा पुरुष और महिला 40, अनारक्षित महिला 40 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष व महिला 42, ठीक है। और ये भी आपको ध्यान रखना, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 10 साल का छूट है, मतलब 37+10 47 वर्ष की उम्र में भी तो भी वो फॉर्म भर सकते हैं। दिव्यांग के लिए विशेष छूट दिया गया है, देखिए 10 वर्ष का छूट है, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। और इसके अब आगे चलते हैं, ठीक है। इसमें भूतपूर्व सैनिक के जो नाती होते हैं उनको भी इसमें रिलैक्सेशन दिया जाता है। मतलब मान लीजिए किसी के दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे हों, जैसे मान लीजिए 65 में युद्ध हुआ था, 71 में युद्ध हुआ था, 73 में युद्ध हुआ था, उस टाइम मतलब कोई शहीद हैं, तो उनके नाती पोता जो हैं उनको विशेष रिलैक्सेशन इसमें दिया जाता है। उनके लिए सीट आरक्षित कर दिया था कि इतना आपको, इतना रिजर्वेशन आपको है ही, ठीक है। अब आप इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा कुछ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ठीक, एक एक आपको थोड़ा जरूरी बात आपको यहाँ देख के बता देता हूँ।
सबसे पहले कि इसमें जो सिलेबस में है, पहले 100 क्वेश्चन इसमें रहेगा, ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेगा, ये बात आप समझिए। और 2 घंटा का पेपर होगा। अब समझिए कि मतलब कितना, अगर आप जनरल कंपटीशन की आप तैयारी में, अगर इसमें बिहार एसएससी का पहले तैयारी किए होंगे, या फिर आप अगर थोड़ा भी जानते होंगे, तो आप समझते हो कि 100 क्वेश्चन के लिए 2 घंटा टाइम पर्याप्त होता है। मतलब 100 क्वेश्चन और 120 मिनट टाइम। अगर आप ऐसे देखें तो 1 मिनट से भी ज़्यादा टाइम दिया रहा है एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है, 1.2 मिनट दिया जा रहा है, मतलब 1 मिनट से भी ज़्यादा टाइम दिया जा रहा है एक क्वेश्चन के लिए। उसमें देखिए क्या है, सामान्य अंक गणित, आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, सामान्य अंक गणित, रुकिए, सामान्य अंक गणित, सामान्य ज्ञान, सामान्य अंक गणित, सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी, ठीक है, ये हो गया। ये तीनों मिला के 100 क्वेश्चन है, ठीक है। और 1/4 निगेटिव भी है इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, मतलब एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो आपको 4 नंबर दिया जाएगा, और एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर काटा भी जाएगा आपका। ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि ये बिल्कुल, एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 4 नंबर मिलेगा, और एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर कट भी जाएगा, मतलब 1/4 निगेटिव है, ठीक है। और जो नियम है, जो सब नियम आपको पता ही है कि दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रति घंटा 20 मिनट की दर से अतिरिक्त समय देय होगा। प्रति घंटा 20 मिनट के देय से मतलब समझते हैं, मतलब 1 घंटा का 20 मिनट तो मिला ही मिला। मतलब जैसे टोटल पेपर है, आप समझ पा रहे होंगे कि 1 घंटा 20 मिनट का ये टोटल पेपर है, ठीक है, सबके लिए जो है, सॉरी 2 घंटे का पेपर है, ये आपको पता होगा, 2 घंटे का पेपर बताया हूँ मैं, ठीक है। तो जो 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटे का इसमें समय रहेगा, और दिव्यांग अभ्यर्थियों को जो है वो 1 घंटे में 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 2 घंटा में 40 मिनट एक्स्ट्रा इनको मिलेगा, ठीक है। मतलब सामान्य आदमी के लिए 2 घंटे का पेपर है, और दिव्यांग के लिए 2 घंटा 40 मिनट का पेपर है, ठीक है। परीक्षा जो है अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम होते हैं, ये आपको अच्छे से पता है, ठीक है। और इसमें देखिए, एक यहाँ जो ये पॉइंट आपको नोट करने वाला है, देखिए, ये मैं आपको बताता ही, देखिए, सामान्य अंक गणित 30 नंबर का है, ठीक है। 30 नंबर में एक बार देख लीजिए क्या है, एलसीएम है, एचसीएफ में है, एचसीएफ है, वास्तविक संख्या रियल नंबर, परिमेय संख्या रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, पूर्णांक संख्या, ठीक है, ये वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशतता, लाभ हानि, बट्टा, बिक्री कर, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय एवं दूरी, ये सब मुझे लग रहा है आप समझ रहे होंगे क्या मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से एक बार फिर बता देता हूँ, एलसीएम, एचसीएफ, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये क्या इसको बोलते हैं, होल नंबर, रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, और रेशियो और प्रोपोर्शन, ठीक है। इसमें आपको 30 नंबर का आना है। सामान्य ज्ञान 40 नंबर का आना है। सामान्य ज्ञान का थोड़ा टॉपिक आप देख लेंगे तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। आपको मैं ऐसे एक शॉर्टकट आपको बताता हूँ क्या है। इसमें आपको है हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, और साइंस तो बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, साइंस बिल्कुल नहीं भूलना है, और साथ में करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर, इतना आपको क्लियर हो गया। लेकिन इसके अलावा बिहार का पेपर है, तो आपको बिहार जीके भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं आप, बिहार जीके आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, चूंकि 40 में है तो 2 से 5 नंबर का उसमें बिहार का आ जाना है, मतलब 2 नंबर तो आ ही जाएगा बिहार से, ठीक है। मैं इसलिए रेंज एक बता दे रहा हूँ कि 2 से 5 बिहार एसएससी, मतलब बिहार का जीके, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे। सामान्य हिंदी 30 अंक का, ठीक है। ये मुझे लग रहा है आप अच्छे से, सामान्य हिंदी में तो कोई संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विशेषण, प्रविशेषण, पर्यायवाची शब्द, ये मुझे लग रहा है आप कर लेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मेहनत करिएगा, हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप देख लीजिएगा कि 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड एवं काव्य खंड के अंश रचनाकार पर आधारित प्रश्न, मतलब आप 10वीं क्लास का अगर बुक उठा के उसका गद्य और काव्य खंड पढ़ लेते हैं तो मुझे लग रहा है आपको इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। संज्ञा, सर्वनाम, ये सब तो आपको मुझे लग रहा है बेसिक सबको पता ही होता है, ठीक है। ये इस बात को ध्यान नहीं देना है क्वालिफाइंग की 40%, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको कट ऑफ उसमें दिया जाता है। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ जो फ़ी लिखा है 540 रुपया, ठीक है। ये जो फ़ी है ना, ये जो नोटिफिकेशन जब आया है, देखिए यहाँ पे 4/8 लिखा हुआ है, 4 अगस्त इस दिन का। ये जो 540 रुपया है, जो ये 15 अगस्त को जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनने 15 अगस्त को जब फ्लैग होस्टिंग था, तो उस दिन उन्होंने अनाउंस किया कि बिहार के सारे फॉर्म का दाम 100 रुपया कर दिया गया है। तो ये चूंकि 15 अगस्त के पहले का है तो उसमें 540 लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसको 100 रुपया कर दिया गया है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये फॉर्म भरने का आपको तरीका बता दिया गया है, ठीक है, जो भी है ये।
हाँ, जाति प्रमाण पत्र से ये आपको एक जगह मैं सर्टिफिकेट का एक बार बताता हूँ। सर्टिफिकेट का आप देख लीजिए क्या क्या है, देखिए बता देता हूँ। सबसे पहले आपको मैट्रिक का अंक पत्र, ठीक है, मतलब मैट्रिक का मार्कशीट और मैट्रिक का सर्टिफिकेट, ये बिल्कुल आपके पास रेडी होना चाहिए, ठीक है। अस्थाई निवास, अगर आप बिहार के हैं तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, होना ही चाहिए। जाति में देख लीजिए क्या है, ओबीसी के पास एनसीएल होना चाहिए, और जो जो भी सामान्य श्रेणी के बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर के होने का दावा कर रहे हैं, उनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना बिल्कुल ज़रूरी है। और ऐसे ही एससी और एसटी का भी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ये जाति प्रमाण पत्र का मैं सारा कंडीशन आपको बता दिया। दिव्यांग संबंधी प्रमाण पत्र दिव्यांग के लिए है, जिनका मैं कंडीशन आपको बताया था कि जिनको 2 घंटा 2:40 का एक्स्ट्रा है, और उनका उम्र में भी 10 साल का छूट है। उनका उम्र 47 वर्ष हो जाएगा फॉर्म भरने का, 47 वर्ष तक होंगे तो फॉर्म भर सकते हैं, और साथ में उनका साथ 2 घंटा 40 मिनट का पेपर का टाइम मिलता है। इसमें जो अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स में बताया, आप यही अपलोड करना है, और साथ में आपको सिग्नेचर अपना अपलोड करना है, ठीक है। सिग्नेचर अपलोड करना है। आप सोच रहे हैं फोटो, नहीं तो फोटो बिल्कुल अपलोड नहीं करना है, फोटो आपको खींचना है लाइव कैम, एकदम सामने से आपको फोटो, आपका फ्रंट कैमरा ऑन करेंगे और सामने से फोटो कैप्चर करके और तब उस पर अपलोड करेंगे, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ तक का, ठीक है। अब इसमें एक देखिए, ये तो छोटा हो गया, और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको बात बताना भूल गया कि इसमें सैलरी क्या है, क्योंकि सर हम ऐसे थोड़ी तैयारी करेंगे, हम तो सैलरी पहले जानना है। कहीं इतना तैयारी करें और सैलरी अच्छा नहीं, नहीं तो बिल्कुल दे। आपको अभी बात पता चला होगा कि अभी जो कैबिनेट का मीटिंग हुआ है उसमें जो आठवां वेतन आयोग है उसको मंजूरी मिल गई है। तो अगर उस हिसाब से देखें, अभी के हिसाब से देखिएगा तो 30,000 से ज़्यादा सैलरी होगा इसका, ठीक है, चूँकि लेवल 1 का नौकरी है तो इसमें 30,000 से ज़्यादा का सैलरी होगा। लेकिन जब तक आपका ये बहाली कंप्लीट होगा, मतलब अभी टाइम लगेगा ना बहाली कंप्लीट होने में, क्योंकि अभी तो यह फॉर्म भर रहा है, 21 तारीख तक डेट है, तो उस समय तक, जब तक ये बहाली कंप्लीट होगा उस समय तक 8वां वेतन आयोग शायद लागू हो गया रहेगा। और आप मान के चलिए 40 से 50,000 तक इसका सैलरी होने वाला है। आपको ये सैलरी बताया तो 40 से 50,000 रुपये सैलरी होने वाला है। तो आप सोचिए कि इसको जी जान लगा कि इसको तैयारी करिए और इस एग्जाम को निकालिए। और इसमें कुछ कंडीशन भी नहीं आपको मैं बता ही दिया, बस 10th पास होने चाहिए आप। और सिलेबस में आपको पूरा का पूरा बता दिया कि मैथ्स का 30 क्वेश्चन, जीके का 40 क्वेश्चन और हिंदी का 30 क्वेश्चन, ठीक है। तो जीके ही थोड़ा सा आपको लग रहा है मुझे टफ हो सकता है, जीके का आप तैयारी थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। हिंदी तो आपको बता दिया 10th क्लास का, वही ग्रामर और वो पार्ट जो गद्य और काव्य पार्ट जो है। मैथ्स का आपको सिर्फ अर्थमेटिक आता है, एडवांस का पोर्शन नहीं आता है, अलजेब्रा नहीं आएगा, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगा, ज्योमेट्री नहीं आएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और जीके का तो आपको बता दिया कि हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स और बिहार, इसका जीके का थोड़ा सिलेबस वास्ट होता है, लेकिन जीके का थोड़ा नंबर भी आप देख रहे हो तो 40 नंबर का आता है जीके, ठीक है। तो इसलिए आप बिल्कुल इसको मन से तैयारी करिए, एग्जाम निकल जाएगा। बाकी तो कोई दिक्कत है तो मैं हूँ ही, तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको सारी बातें समझा पाया हूँगा। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई आपको डाउट होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है, लेकिन वीडियो लंबा होने का रीज़न यही है कि मैं सारी बातें आपको समझा पाया हूँ, ठीक है। आपको वेबसाइट एक बार दे देता हूँ, वेबसाइट की जानकारी, क्योंकि वेबसाइट जानना बहुत ज़रूरी है। ये आपको दिखा देता हूँ वेबसाइट, देखिए http:// फिर biharssc.bihar.gov.in। आप biharssc.bihar.gov.in पे जाएंगे तो आपका सारा डिटेल्स वहाँ मिल जाएगा। और फॉर्म आप डाल लीजिए, अब फॉर्म आपको भरने का देरी नहीं करना है, क्योंकि 21 नवंबर लास्ट डेट है और 18 तारीख है। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, आज से कल तक में फॉर्म अपना डाल लें, क्योंकि अब इसमें डिले करने का कोई मतलब नहीं है। और महिलाओं के लिए तो आपको पता है 35% का पूरा आरक्षण है, 35% आरक्षण। इसका मतलब समझ रहे होंगे कि कितनी बड़ी बात है, मतलब 10,000 तो सीधे सीधे महिलाओं का रिजर्व है, सॉरी 1,000, 3700 वैकेंसी है तो 1,000 तो महिलाओं के लिए ही है, ठीक है। और 1,000 और 2700 जो बच गया उसमें ही महिला फाइट कर सकती हैं। ये नहीं कि 1,000 हो गया वो साइड हो गया, नहीं, वो जो 2700 बच गया उसमें फाइट कर सकती हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि महिलाओं के लिए तो आपको बिल्कुल आप नहीं चूकना। आप 10वीं पास है, बिल्कुल 18 वर्ष से अगर ज़्यादा उम्र है, आप बिल्कुल फॉर्म को डालें, बिल्कुल डालें, ठीक है। सारा मैं आपको बता दिया। ये एडवर्टीजमेंट नंबर कार्यालय परिचारी का पोस्ट है, ये यहाँ से एक बार फिर बता देता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे, देखिए कार्यालय परिचारी, ठीक है, सबसे ऊपर ही लिखा गया है, ठीक है। ये 6 विज्ञापन संख्या 6 है 2025 का, 25/8 से फॉर्म डल रहा है, एक्सटेंड कर करके इसका डेट अभी 21 नवंबर तक है।
अब मुझे नहीं लग रहा है कि इसका डिस्क का एक्सटेंशन होगा, अब कोई मतलब भी नहीं है एक्सटेंशन का। ऑनलाइन फॉर्म आपको डालना है। इसमें 37-27 वैकेंसी है। एज जो है 18 से 37 है। सिलेबस में मैथ्स, जीके और हिंदी है। वेबसाइट में आपको बता दिया हूँ। तो अब मुझे नहीं लग रहा है कोई डाउट है, तो हम लोग वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर आगे अपडेट के लिए दूसरे वीडियो में मिलेंगे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट तो बिल्कुल करें। और कमेंट का तो आपको ये मतलब है कि आप कमेंट करेंगे तो ही मैं जान पाऊंगा कि मैं जो आपको वीडियो में जो भी जानकारी दे रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा है या फिर मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ। तो आप कमेंट बिल्कुल करें। अच्छा लगे तो भी कमेंट करें, बुरा लगे तो भी कमेंट करें। कोई फीडबैक देना है कि इसमें कुछ करेक्शन करना है, सिर्फ वीडियो आप अच्छा नहीं बना रहे हो, उसमें कुछ सुधार करना है, वो भी बताइए। ठीक है, आपका फीडबैक का वेलकम है। तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। और कोई डाउट भी है तो ही पूछिए, मैं कमेंट में तुरंत रिप्लाई भी करता हूँ आपको। ठीक है, तो यहीं वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया चूँकि आपको सारी जानकारी भी वीडियो में देनी थी कि आपको कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, तो 10वीं पास के लिए ये बम्पर मौका बिल्कुल नहीं चूकना है। जल्दी से जल्दी फॉर्म को भरिए। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।